अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, मैं आज मैं बात को बताऊंगा मीडिएटर्स और मॉडरेटर्स के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, मैंने बताया कि दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट करते हैं, किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये हम रिसर्च में अपनी फाइंड करते हैं। अब उसके साथ दो चीजें और आ जाती है, मीडिएटर्स और मॉडरेटर्स, जिनका कि वेरिएबल से हमारे ताल्लुक है। ठीक है, इनका ताल्लुक हमारे वेरिएबल से है। किस तरीके से कि ये में हमारे वेरिएबल को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले आ जाता है मीडिएटर। मीडिएटर वेरिएबल क्या है कि यू कैन थिंक ऑफ अ मीडिएटर एज अ गो बिटवीन फॉर टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, स्लीप क्वालिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, can affect academic achievement, a dependent variable through the mediator of alertness। यानी हमने रिसर्च कर रहे हैं हम कि स्लीप क्वालिटी एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट कर सकती है। अब स्लीप क्वालिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, किसी स्टूडेंट की स्लीप क्वालिटी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, जो कि मुतासिर कर सकती है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट को, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, थ्रू द मीडिएटर ऑफ अलर्टनेस। अलर्टनेस की वजह से मीडिएटर यहाँ पे क्या हो गया, अलर्टनेस हो गया। अब ये स्लीप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अंदर जो अलर्टनेस है ना, वो डिपेंडेंट ये अलर्टनेस जो है वो मीडिएटर के तौर पे आ रहा है बीच में, जैसे कि डायग्राम में भी समझाया गया है। तो मीडिएशन ये समझे क्या कर रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो अफेक्ट डाल रहा है वो डायरेक्टली नहीं डाल रहा बल्कि इसके थ्रू डाल रहा है। यानी अलर्टनेस, अगर उसकी स्लीप क्वालिटी जब यानी कह लें कि स्लीप क्वालिटी के अंदर अगर उसकी अलर्टनेस भी आ जाती है तो अलर्टनेस जो है वो चेंज कर सकती है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट को। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो क्या है, मीडिएटर हो गया। इन मीडिएशन रिलेशनशिप यू कैन ड्रॉ एन एरो from an independent variable to a mediator and then from the mediator to the dependent variable. If something is a mediator, mediating variable है, तो इट इज कॉज बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रही है। इट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासिर कर रही है। और when it is taken into account the statistical correlation between the independent and dependent variables is higher than when it is not considered। यानी ये क्यों कह रहे हैं कि अगर हम दो चीजों के दरमियान कोरिलेशन मालूम कर रहे हैं तो ये मीडिएटर की वजह से उनका कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा या हाई हो जाएगा एज कम्पेयर टू के अगर हम मीडिएटर को नहीं लेते। यानी अगर हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं तो उसके अंदर इतना अच्छा कोरिलेशन नहीं पाया जाएगा कि अगर हम मीडिएटर को ले लेते हैं तो हमारा कोरिलेशन जो है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। अब मीडिएटिंग वेरिएबल्स की एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम कि स्टडी ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रीडिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन। एंड चिल्ड्रन में रीडिंग एबिलिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या इफेक्ट है। वी हाइपोथाइज द पेरेंटल एजुकेशन, हमने हाइपोथेसिस बनाया कि पेरेंटल एजुकेशन लेवल क्या है, मीडिएटर है। पेरेंटल एजुकेशन क्या है, मीडिएटर है, जो कि दिस मीन्स दैट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट रीडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेनली थ्रू इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पेरेंटल एजुकेशन लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट कर सकता है स्टूडेंट के रीडिंग एबिलिटी पर। और अगर उनके पेरेंट्स जो है उनका एजुकेशनल लेवल के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है। अगर उनका एजुकेशनल लेवल जो है वो अच्छा है तो उनकी रीडिंग एबिलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मीडिएटर हो गया बीच में रीडिंग एबिलिटी और सोशियो इकोनॉमी के दरमियान पेरेंटल एजुकेशन लेवल। ठीक है, तो ये हमारे मीडिएटर के जो है वो क्या है, एग्जाम्पल है। इसी तरह वी यूज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं फॉर दिस स्टडी। आफ्टर कलेक्टिंग डेटा ऑन ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स वी परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू चेक वेदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रिडिक्ट पेरेंटल एजुकेशन लेवल।
पेरेंटल एजुकेशन लेवल प्रिडिक्ट्स चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो प्रिडिक्ट कर सकता है पेरेंटल एजुकेशन लेवल को, और पेरेंटल एजुकेशन लेवल प्रिडिक्ट कर सकता है चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी को। द कोरिलेशन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी इज ग्रेटर व्हेन पेरेंटल एजुकेशन लेवल्स आर टेकन इनटू अकाउंट इन योर मॉडल। अगर हम अपने मॉडल में पेरेंटल एजुकेशन लेवल को भी ले लेते हैं तो कोरिलेशन हमारा जो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसी तरह रीजन फॉर इंक्लूडिंग मीडिएटिंग वेरिएबल्स इन अ रिसर्च स्टडी। रीजन क्या है, हम क्यों ले रहे होते हैं? मैनिपुलेशन चेक, प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट, मेजरमेंट इम्प्रूवमेंट, इवेल्युएटिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज, बिल्डिंग एंड डिफाइनिंग द थ्योरी, डिफाइनिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। यानी हम अपने रिसर्च को ज़्यादा अच्छा चेक करने के लिए, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट डालने के लिए, उसकी इम्प्रूवमेंट को मेजर करने के लिए कि कितना हमने चेंज लाया, कितना हमें पॉजिटिवली हम एक चीज़ हासिल कर रहे हैं, इस चीज़ को मेजर करने के लिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए हम लोग मीडिएटिंग वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च स्टडी में। इसी तरह मॉडरेटिंग वेरिएबल होते हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं? ये दूसरे वाले वेरिएबल हैं, ये भी क्या है, अफेक्ट कर रहे हैं उसके वेरिएबल्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से। द टर्म मॉडरेटिंग वेरिएबल्स रेफर टू अ वेरिएबल that can strengthen, diminish, negate or otherwise alert the association between the dependent and independent variables। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ये क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, यानी मजीद ताकतवर बना सकते हैं, डिमिनाइज कम कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकते हैं, या किसी किस्म का उनके अंदर चेंज ला सकते हैं। ठीक है। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। These moderating variables provide additional information regarding regarding the association between two variables in quantitative research by explaining what features can make that association stronger, weaker, or even disappear। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है कि मॉडरेटर या मॉडरेटिंग वेरिएबल इन्फ्लुएंस द लेवल, डायरेक्शन और प्रेजेंस ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है वो। इट शोज यू अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ रिलेशनशिप विल होल्ड। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ social media use on level of loneliness, this research, this relationship may be stronger for adolescent for than for older adults। एज इज मॉडरेटर हेयर। तो यहाँ मॉडरेटर क्या है, एज है। यानी हम ये रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का इफेक्ट लेवल ऑफ लोनलीनेस पे क्या पड़ता है। अब इसके अंदर लेवल ऑफ लोनलीनेस पे जो इफेक्ट पड़ रहा होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि हम एज भी देखें, कि सोशल मीडिया के लिए ज़रूरी है कि हम एज भी देखें, यानी हम एक तरह से कैटेगरी बना रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं। तो अब इसके लिए यहाँ पे कैटेगरी क्या बननी है, एज बननी है, यानी जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा लोनलीनेस पे इफेक्ट जो क्या होगा, कम होगा, सोशल मीडिया का इफेक्ट कम होगा। और अगर एज कम होगी यानी यंग है, तो वो उसमें जो है वो सोशल मीडिया का इफेक्ट लेवल ऑफ लोनलीनेस पे ज़्यादा होगा। तो ये हमारे क्या है, मॉडरेटर है। यानी एक तरह से ये समझ लें कि मॉडरेटर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वॉल्यूम के जो चेंज वॉल्यूम है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर लेता है। यूजुअल टाइप्स ऑफ मॉडरेटर क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स दो किस्म के हैं, कैटेगोरिकल, क्वांटिटेटिव। कैटेगोरिकल में एथनिसिटी, रेस, जेंडर या हेल्थ स्टेटस वगैरह आ जाएगा। ठीक है। यानी ये कह लें कि एक तरह से क्वालिटेटिव की तरह हो गया, कि हम किसी नस्ल की बात कर रहे हैं, किसी जेंडर की बात कर रहे हैं, किसी खास जेंडर की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव के अंदर तो आपको पता है कि एज, जैसे इसके अंदर बताया, तो एज जो है वो आपका जो है क्वांटिटी में हो जाएगा। एज हो गई, वेट हो गया, हाइट हो गई, या इनकम वगैरह हो गई, इनकम का इफेक्ट हो गया। मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की एग्जांपल और हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्टडी वर्क ऑन एक्सपीरियंस, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस का सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब वर्क एक्सपीरियंस का सैलरी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जितना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस, बाहर हमें समझ में आ रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, इनमें दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ हम जेंडर को भी देखेंगे, मेल, फीमेल। ठीक है, तो मेल की सैलरी का अलग इम्पैक्ट होगा और फीमेल की। इसके अलावा
एज भी आ सकती है। तो जेंडर मॉडरेट्स क्या है यहाँ पे, जेंडर जो एयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रिडिक्ट करता है सैलरी को, लेकिन जेंडर मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी। तो वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी को जो रिलेशनशिप को जो मॉडरेट कर रहा है वो क्या है, जेंडर है। दिस मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी वुड डिफर बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन की जब डिफरेंट तरीके से होगी, यानी मैन का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो उसकी सैलरी कुछ और होगी, वुमेन का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो उसकी सैलरी कुछ और तरीके से होगी। तो ये था हमारा टॉपिक। और इसके अंदर जैसे टू टेस्ट स्टैटिस्टिकली यू प्रेफर परफॉर्म अ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। अगर हम देखते हैं इसके अंदर तो फॉर द डाटा ऑन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी विद जेंडर एडेड इन द मॉडल, you can you compare statistical significance of model with and without gender included to determine whether gender moderates the relationship between work experience and salary। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, हमने एग्जांपल इन सब की पढ़ी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा मेरा टॉपिक। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।